Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले देख लेते हैं रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज आर द मटेरियल इन द एनवायरनमेंट दैट आर रेडी फॉर ह्यूमन यूज और मे बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो वो तमाम मटेरियल जो ह्यूमन के यूज के लिए है या वो फ्यूचर में उसे यूज कर सकता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। मेनली वो मटेरियल जो हम एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल में कोल, नेचुरल गैस, ऑयल आ जाता है। इसके अलावा मिनरल्स, ट्रीज, एनिमल, वाटर एक्सेट्रा ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में। The resources on earth are limited, many of them, for example mineral and fossil fuels are non-renewable। तो अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और बहुत से ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा से जनरेट नहीं होते इजीली। द लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम रनिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड हाउस होल्ड एप्लियंसेस। और यही लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं इनको यूज करते हैं हम ताकि उससे एनर्जी गेन करें और फिर उस एनर्जी को यूज किया जाता है इंडस्ट्री रन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट में और घरेलू बहुत सी चीजों में एनर्जी इस्तेमाल होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, A resource that does not regenerate quickly is called non-renewable resource। तो ऐसा रिसोर्स जो जल्दी से रीजनरेट ना हो सके उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। A lot of energy which could be useful work is wasted by man। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो इंसान जो है वो वेस्ट कर रहा है बगैर किसी काम में लाई हुए। फॉर इंस्टेंस हाउस होल्ड एप्लियंसेस आर लेफ्ट रनिंग इवन व्हेन नो वन इज यूजिंग। जैसे घर में बहुत सी बिजली से चलने वाली चीज़ें जो हैं वो ऑन रहती हैं हालांकि कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। Similarly, instead of using public transport, personal car are used which consume a lot of fuel। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय हर शख्स अपनी गाड़ी लेके घूम रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यह है कि एक गाड़ी फ्यूल यूज करेगी, ज्यादा लोग बैठेंगे, जबकि अब पर्सनल कार से यह है कि हर गाड़ी फ्यूल यूज कर रही है और हर गाड़ी में एक से दो बंदे होते हैं। तो पर्सनल कार की वजह से भी जो है वो एनर्जी का जो है वो लॉस हो रहा है, एक किस्म का वेस्ट हो रही है। The unwise use of non-renewable resources of energy may result in non-recoverable loss। और अगर हम इसी तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे, तो इसके रिजल्ट में जो है हमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जो रिकवर भी नहीं हो सकेगा। We must also search for alternate sources of energy like solar energy, wind energy, hydropower and atomic energy etc। तो इसके अलावा हम फॉसिल फ्यूल जो यूज कर रहे हैं तो हम दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी जाना चाहिए जैसे सोलर, विंड एनर्जी, और इसको यूटिलाइज करके अपने जो काम है रोजमर्रा के वो निकालने चाहिए ताकि एक ही जो चीज है एनर्जी की उसको बार बार यूज करके खत्म ना किया जाए। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर। जिस तरह हमने कहा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल, तो इसको मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं दोबारा जनरेट होने में। तो अगर हम एक दफ़ा यूज़ कर लें तो दोबारा ये मिलियन ईयर के बाद जनरेट होगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो अब कंजर्व बचाया कैसे जाए रिसोर्सेज को, क्या तरीके अडॉप्ट करने चाहिए। फॉसिल फ्यूल आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटी। फॉसिल फ्यूल बार बार जिक्र हो रहा है कि बहुत कम अमाउंट में है या लिमिटेड अमाउंट में है और हम यूज कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल भी है, दोबारा जनरेट भी नहीं होता। Their unwise use must be stopped and they need to be conserved। तो हमें अनवाइज यूज या जो वेस्ट इसका हो रहा है उसको रोकना चाहिए और इसे कंजर्व रखना चाहिए फॉसिल फ्यूल को। थ्री आर strategies, that is reduce, reuse, recycle, can be adopted for conservation of resources।
तो 3R स्ट्रेटेजी जो है, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व रख सकें। The first strategy in this connection is reduce. That is, the use of non-biodegradable objects should be reduced and the resources which are used in their manufacturing should be conserved. तो ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी जिन्हें डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो उनको कम से कम यूज़ किया जाए ताकि वो जिस चीज़ से बन रही हैं वो हमारे पास कंजर्व रहे और हम उसे कहीं और इस्तेमाल कर सकें। The second step in 3R strategy is reuse. That is, the non-biodegradable object should be used again and again instead of throwing them after the first use. अब जिस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी उन्हें दोबारा अपनी असली हालत में नहीं लाया जा सकता, तो उनको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको रीयूज़ करना चाहिए, किसी दूसरी फॉर्म में उनको कन्वर्ट करके रीयूज़ करना चाहिए। The third strategy is recycling. That is, the waste object made of non-biodegradable material should be collected, cleaned, melted and remolded into new object. तो थर्ड है recycling, कि जो भी वेस्ट ऑब्जेक्ट हैं उनको हम दोबारा से इकट्ठा करें, उन्हें साफ करें, मेल्ट करके किसी दूसरी शक्ल में उसको यूज करें। जिस तरह खिलौने होते हैं, तो जो यूज्ड प्लास्टिक होता है, असल में इसको यूज किया जाता है कि उसको जमा करके दोबारा पिघला के और उनको शेप दी जाती है टॉय वगैरह की। तो इसी तरह हमें रिसाइकल करने चाहिए ऐसी चीजें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बाय अडॉप्टिंग द अबव सेड 3R strategy habits we can conserve our resources। तो ये एक बेहतरीन तरीका है रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। Saving the earth. Following measure can be taken for saving the earth from toxic effect of pollutants. Solid waste management. अब अर्थ को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं पोल्यूटेंट, जिस तरह पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम, स्टायरोफोम, सेवेज स्लग, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड डोमेस्टिक ट्रैश। तो सॉलिड वेस्ट किसी भी तरह का वेस्ट जो सॉलिड फॉर्म में हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, कोई फोम हो, तो वो तमाम वेस्ट जो है वो सॉलिड वेस्ट में आता है। These waste pollute the earth's environment when dumped on places or burned। तो जब भी वेस्ट को हम इन्वायरमेंट में कहीं भी फेंकेंगे तो वो इन्वायरमेंट को गंदा करेगा। इसके अलावा अगर जलाएंगे तो भी स्मोक और उसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो गंदा हो जाएगा। Hence we should not dump them on open places nor burn them। ना हमें उन्हें किसी खुली जगह में गिराना चाहिए और ना ही उन्हें जलाना चाहिए। They should be managed properly। उनको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। कैसे? वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है ये देख लेते हैं। Landfill, incineration and recycling are the common method of solid waste management। तो ये तीन मेन मेथड हैं वेस्ट को मैनेज करने के। नंबर 1, लैंडफिल। In this method, solid waste are buried in properly designed landfills which are well managed for maintaining hygienic condition। तो पहला मेथड है कि सॉलिड वेस्ट को एक खास जगह जो डिजाइन की गई हो उसमें दफना देना चाहिए, यानी लैंड को फिल कर देना चाहिए वेस्ट से। It is relatively inexpensive method of disposing of waste material। और ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड भी है। सेकंड, इंसिनरेशन। इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इंसिनरेशन में वेस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है। थर्ड, रिसाइकलिंग। इन दिस मेथड प्लास्टिक एटम्स, ग्लास पीसेस, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर एक्सेट्रा आर कलेक्टेड सेपरेटली, cleaned, melted and molded into new product। तो जितने भी वेस्ट हैं, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, ग्लास, प्लास्टिक, इन सबको अलग से इकट्ठा किया जाता है, फिर इनको साफ किया जाता है, मेल्ट करके इनको कोई दूसरी प्रोडक्ट बना दी जाती है। तो रिसाइकलिंग इसे कहते हैं।
इन दिस वे दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो वेस्ट जो है वो एक दफ़ा यूज होकर एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करेगा, बल्कि एक दफ़ा यूज हुआ, दोबारा रिसाइकल हुआ, फिर यूज हुआ, और इस तरह बार बार यूज होता रहेगा और एनवायरनमेंट गंदा भी नहीं होगा। इन्वायरमेंटल कंपेन्स। अब इन्वायरमेंटल कंपेन्स जो चलाई जाती है एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, environmental campaigns should be conducted frequently for creating awareness among common people about pollution and reducing its harmful effect। तो पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, अब इन्वायरमेंटल कैंपेन की कैंपेन वगैरह चलाई जाए ताकि हर बंदे को आगाही दी जाए कि पोल्यूशन कैसे काज हो रही है, इसको कम कैसे किया जा सकता है और इसका हमारे ह्यूमन पे क्या हार्मफुल इफेक्ट है, तो उनको आगाह करना चाहिए कैंपेन वगैरह चला के। Such campaigns may include seminar, school talk or debate celebrating the World Environment Day, that is 15 June of every year। तो कैंपेन किस तरह हो सकता है, हम सेमिनार कंडक्ट कराएं या स्कूल में टॉक और डिबेट हो। इसके अलावा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है, जो 5 जून को मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट करके उसमें लोगों को बताया जाए। तो ये है इन्वायरमेंटल कैंपेन जिसके जरिए हम लोगों को आगाह कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। इसके बाद हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो अपना रोल प्ले करें इन्वायरमेंट को साफ रखने में। फॉलोइंग मेजर कैन बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डंप ऑन ओपन प्लेसेस, कि ओपन प्लेस में गंद वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज फॉर ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए। सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन व्हीकल्स, तो गाड़ियों वगैरह में जो है वो सल्फर और लेड फ्री फ्यूल यूज होना चाहिए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अर्बन एरिया, और इसके अलावा जहां भी आबादी है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री को आबादी से दूर लगाना चाहिए। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। तो इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देती हैं, पहले उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उसके बाद एनवायरनमेंट में रिलीज करना चाहिए। इंजन्स ऑफ द व्हीकल शुड बी ट्यून प्रॉपरली, इंजन को ट्यून करना चाहिए, साफ रखना चाहिए प्रॉपरली। CFC फ्री प्रोडक्ट शुड बी यूज, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन को खत्म कर रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जाएं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो। 3R strategy of reduce, reuse, recycle for the conservation of resources should be adopted। तो कंजर्वेशन के लिए 3R strategy यूज करनी चाहिए। Trees should be grown along the road side, और सड़कों के साइड पे जो है वो दरख्त लगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात को काटना खत्म करना, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेजरमेंट है जो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना रोल प्ले करें। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.